एक जमाने में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में अमीन नामक का एक मेहरबान छोटा चरवाहा रहता था। अमीन अपने नर्म तबीयत और अपनी भेड़ों के रेवड़ से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। हर रोज वह अपनी भेड़ों को सरसब्ज चरागाहों में ले जाता, जहां वह गर्म धूप में सुकून से चरते। अमीन अपनी भेड़ों को मीठे गीत सुनाता और वह जम भेजाता उसके पीछे पीछे। एक दिन जब अमीन अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था, वह अपने काम में मगन था। इसने हमेशा अपने वालिद से सीखा था कि भेड़ों की देखभाल कितनी अहम है। अमीन को अपने काम से मोहब्बत थी और वह अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। इसने एक बूढ़े आदमी को लकड़ी का भारी बोझ उठाने के लिए जद्दोजहद करते देखा। बूढ़ा आदमी भत्त का हवाल कर रहा था और इसके चेहरे पर पसीना था। अमीन ने सोचा कहा से मदद की एक जरूरत है। अमीन बूढ़े आदमी की मदद के लिए दौड़ा और दोनों मिलकर लकड़ियां के मामूली घर तक ले गए। रास्ते में बूढ़े आदमी ने अमीन को बताया कि वह अकेला रहता है और इसके पास कोई नहीं जो उसकी मदद कर सके। अमीन ने उसकी बात गौर से सुनी और इसकी मदद करने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी अमीन की मेहरबानी पर शुक्रगुजार था और अपनी तारीफ की निशानी के तौर पर उसने अमीन को एक खूबसूरत मीमना तहफे में दिया। अमीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मदद के बदले में उसे इतना खूबसूरत तहफा मिलेगा। अमीन ने मेमना को अपने बाजुओं में लिया और स्कैनर मावर मलाई में खाल को महसूस किया। इसने मेमना को गौर से देखा और उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि हमीमना इसके लिए एक खास तोहफा है। अमीन अपने नए साथी से बहुत खुश हुआ और उसका नाम चांद रखा। चांद के साथ अमीन ने अपने दिन गुजारने शुरू किए और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अमीन ने चांद की देखभाल किया और उसे अपने खानदान का हिस्सा बना लिया। इसने वादा किया कहो हमेशा चांद का ख्याल रखेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अमीन और चांद के दरमियाना एक खास रिश्ता है बन गया। वह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अमीन ने चांद को अपने साथ हर जगह ले जाना शुरू कर दिया। वह दोनों खेतों में खेलते, दरख्तों के नीचे आराम करते और एक दूसरे की यकमुपनी से लुत्फानंदोज होते। अमीन ने चांद के साथ बहुत सी चीजें सीखें। इसने चांद को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर आसे दुनिया दिखाई। चांद ने भैया अमीन के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। वह दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ईद उल अज़हा करीब आ गई और हर तरफा एक खास जोश व खरूश के लहर दौड़ गई और फजा जोश व खरूश और उम्मीद से भर गई। बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ था। गांव में हर कोई खास दिन की तैयारी में मसरूफ था। घरों को सजाया जा रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। नए कपड़े सिले जा रहे थे और लोग बाजारों में नए मलबूसात खरीदने में मसरूफ थे। हर कोई चाहता था कहो ईद के दिन बेहतरीन नजर आए। मजेदार खाना पकाया जा रहा था और घरों में ईद के खास पकवान तैयार किए जा रहे थे। खवातीन खाने की तैयारी में मसरूफ थे और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और हिंसिया और बातचीत की आवाजें फजा में गूंज रही थीं। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और खानदान के अफराद खुशक पियों में मसरूफ थे। अमीन भी ईद के लिए पुरजोश था। वह बाजार में ईद की सजावट देखकर खुश हो रहा था और एक खिलौना या मिठाई चुनने के लिए बेताब था। लेकिन उसे उदासी भी महसूस हो रही थी क्योंकि वह जानता था कि ईद उल अज़हा कुर्बानी का त्योहार है। वह मैदान में भेड़ों को देख रहा था और सोच रहा था कि कुर्बानी का वक्त करीब है। ईद के दिन सब लोग ईद की नमाज के लिए जमा हो गए। हर कोई रवायती लिबास में मलबूस था और मस्जिद की तरफ जा रहा था। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गर्मजोशी से मिल रहे थे, तहाइफा और मिठाइयां बांट रहे थे। हर तरफ खुशी और मोहब्बत का माहौल था। बच्चे अपने नए खिलौनों से खेल रहे थे और खानदान के अफराद मिलकर ईद के पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे। यह दिन वाकई खुशियों से भरा हुआ था। शाम को गांव में एक पुरसकून गुरूब आफ्ताब का मंजर था। लोग दम भर की तकरीबात को याद कर रहे थे और दिलों में एक खास सुकून महसूस कर रहे थे।
अमीन के वालिद ने इसे एक तरफ बुलाया और ईद अल अज़हा पर कुर्बानी क्या अहमियत के बारे में नरमी से समझाया। उन्होंने कहा कि यह एक मुक़द्दस फ़रीज़ है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। उन्होंने अमीन को बताया कि अल्लाह की अताअत के तौर पर अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी को याद दिलाने का वक्त है। यह एक अजीम कुर्बानी थी जो हमें ईमान और इताअत किया अहमियत सिखाती है। अमीन ने गौर से सुना। इसके वालिद की बातें इसके दिल में गहराई का उतर गईं। वो जानता था कि हाय का हम सबक है जवा से हमेशा याद रखना चाहिए। इसका दिल अपने प्यारे चांद से जुदा होने के ख्याल से भारी था। चांद दास का बेहतरीन दोस्त था और उसके बगैर जिंदगी का तस्वूर करना मुश्किल था। वो जानता था कि चांद की कुर्बानी देना इसका फर्ज है और यह कह उस कुर्बानी के जरिए वो अल्लाह की रज़ा हासिल। लेकिन आस के दिल में एक कशमकश थी। लेकिन अपने वफादार साथी को खोने के ख्याल से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने चांद के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद किया और उसकी मोहब्बत और वफादारी को महसूस किया। इसने अपने वालिद की तरफ देखा और उनकी आंखों में भयानक चमक दिखी जो उसके दिल को तसल्ली देती थी। अमीन ने एक गहरी सांस लिया और अपने दिल में अज़्म किया कहुहा कुर्बानी को पूरे दिल से कबूल करेगा। कि यूं को जानता था कि यह के ईमान का इम्तिहान है। ईद से पहले वाली रात अमीन की आंखों में नींद न आई। वह अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा। इसका जहन चांद के ख्यालात से दौड़ रहा था। वह बाहर गया और चांद के पास बैठ गया। इसके निर्मावन को सहलाता रहा और प्यारा और तसली के अल्फाज सर गोशी करता रहा। सुबह के ख्याल से अमीन का दिल दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानता था कहां से मजबूत रहना है और अपना फर्ज पूरा करना। हस्सा एक गैर मुतवक्का मेहमान। जैसे ही तलुआ फजर की पहली करने आसमान को रोशन करती हैं, अमीन भारी दिल के साथ जागता है। वो अपने वालिद के पास गया और उन्हें बताया कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अमीन के वालिद अपने बेटे की हिम्मत और ईमान पर फख्र करते थे। वो दोनों मिलकर चांद को ईदगाह ले गए, जहां पूरा गांव ईद की नमाज के लिए जमा था। हस्सा 7 एक माजिज़ा रोनमा होता है। जैसे ही अमीन वहां खड़ा था, इसका दिल अदासी और अज़्म के मिले जले जज्बात से भरा हुआ था। कुछ मौजज़ाती हुआ। जैसे ही वो कुर्बानी करने वाला था, आसमान से एक आवाज गूंजी, ओ अमीन, तुमने अपना ईमान और अपनी अजीज चीज की कुर्बानी देने की रजामंदी साबित कर दी है। अमीन हैरान हुआ और आसमान की तरफ देखा। हिस्स 8 बांटने की खुशी। आवाज जारी रही, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है अमीन। तुमने बड़ी मोहब्बत और फरमानबरदारी का मुजाहिरा किया है। अब जाओ और अपनी खुशी के मंसीबों के साथ बांटो। अमीन बहुत इसने चांद को मजबूती से गले लगाया। इसका दिल शुक्रगुजारी से लबरेज था। इसे एहसास हुआ है कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ एक सी कीमती चीज को तर्क करना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ हमदर्दी और शेयर करना। हसनो कुर्बानी का असल मतलब। इस दिन से अमीन ने जरूरतमंदों की मदद करना अपना मिशन बना लिया। इसने अपने नियामतों को गरीबों और भूखों के साथ बांटा और इसने हमेशा हकीमती सबक को याद रखा जवास ने ईद अल अज़हा पर सीखा था। मेहरबान छोटे चरवाहे, अमीन की कहानियां एक ऐसी कहानी बन गई जोंसलों से चली आ रही है, जो बच्चों को कुर्बानी, हमदर्दिया और बांटने का असल मतलब सिखाती है।